पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 8 खवारिज मारे गए। खवारिज के ग्रुप ने गुज़िश्ता रात शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की थी। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश में 4 खवारिज जख्मी भी हुए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान मुसलसल अफगान उबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा करता आया है। तवक्को है अफगान उबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। तवक्को है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगी। सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सरहदों को महफूज बनाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लाहौर के बड़े अस्पतालों में अद्वियात की अदम दस्तयाबी और सहूलतों के फुकदान की तहकीकात पुलिस की स्पेशल ब्रांच को सौंप दी गई है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला के अहकामात के बाद अस्पतालों की इंस्पेक्शन शुरू कर दी गई। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबिद से। मियां आबिद, क्या टास्क सौंपा गया है स्पेशल ब्रांच को? जी, वज़ीर पंजाब ने गुज़श्ता दिनों शहर के अस्पतालों के दौरे किए थे और वहाँ उन्हें शिकायत महसूस हुई थी कि अद्वियात जो है उनकी शदीद किल्लत पाई जाती है और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अद्वियात दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से लाहौर के एक बड़े अस्पताल के MS को फौरी तौर पर वहाँ से हटा दिया गया था और इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई थी। तो अब ये अद्वियात का मामला कंट्रोल में नहीं आ रहा। तब जो पुलिस का एक खुफिया विंग होता है जिसको स्पेशल ब्रांच कहते हैं, तो स्पेशल ब्रांच को ये टास्क दिया गया है कि अद्वियात की किल्लत का मामला जो है उसकी मुकम्मल छानबीन की जाए और उसमें देखा जाए कि क्या क्या मामला हैं, अद्वियात चोरी हो रही हैं, कहाँ बिक रही हैं, कितनी आती हैं, कितनी दी जाती हैं। तो स्पेशल ब्रांच जो पुलिस की है उसने इस पर काम शुरू कर दिया है और जल्द वज़ीर आला को ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मियां आबिद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजिरों के ग्रुप ने इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और PTI के बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये रवाबित PTI और उसके हमदर्दों की बानी PTI के लिए कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिशों का हिस्सा हैं। तवक्को है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं, लेकिन ताहाल किसी कोशिश में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। PTI के कुछ रहनुमा बैक चैनल मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मुसलसल इस बात पर इसरार करती रही है कि वो सियासतदानों और सियासी जमातों से बात नहीं करेगी और ये सियासी जमातों का काम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कल तक PTI वाले कहते थे अमरीकी गुलामी नामंजूर, आज अमरीका की मिन्नतें करते हैं कि बानी PTI की रिहाई के लिए बयान दे दें। अपने दौर में किसी मीटिंग में ना बैठने वाला बानी PTI अब मीटिंग्स में आने के लिए मिन्नतें कर रहा है। जनरल बाजवा और जनरल फैज सिक्योरिटी की मीटिंग में आते थे हमें ब्रीफिंग देने, ये हमारे साथ नहीं बैठता था। 3 मीटिंगें हुई, तीनों मीटिंगों के अंदर इसने इनकार कर दिया। एक मीटिंग में जब वो अभिनंदन क्या जहाज नहीं गिराया था तो उस रात बड़ा रौला था कि इंडिया हमला कर देगा। इंडिया उस सिलसिले में जो मीटिंग थी 1.5 घंटा बाजवा इसको कहता रहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आके इस मीटिंग की सदारत करो। नहीं आया। 3 मीटिंगें हुई। अब कहता है कि मेरी पार्टी नहीं जाएगी तब तक मीटिंग के अंदर, सिक्योरिटी मीटिंग में जब तक मुझे नहीं लेके जाएंगी। आप देखें, तजादात देखें कि वो वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कैदी नंबर 804 है, कहता है मुझे मीटिंग में लेके जाओ। इससे बड़ा कोई तजाद हो सकता है? ये जाके कल अमेरिका को कहते थे गुलामी नामंजूर, उन्होंने कहते हैं कि इमरान खान रिहा करो, बयान दो। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी रहनुमा आतिफ खान के दरमियान इख्तलाफात में मजीद शिद्दत आ गई है। ज़राए के मुताबिक अली अमीन ने पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस के ग्रुप में आतिफ खान को तंज का निशाना बनाया। अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान को खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर बानी PTI के कहने पर ओहदे से हटाए जाने का जिक्र किया और इसके बावजूद ओहदा वापस मिलने पर तंज भी किया। वज़ीर आला ने व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान के सदर पेशावर रीजन बनने पर तनकीद की, जबकि ग्रुप में मौजूद दीगर अरकान ने आतिफ खान को मुबारकबाद दी। ताहम आतिफ खान ने वज़ीर आला के तंज को नज़रअंदाज करते हुए किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आला ने जो कहा उस पर तबसरा नहीं करेंगे, उन्होंने किसी को कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अली अमीन गंडापुर के बारे में PTI रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि अगर बानी PTI ने हमारे मुतालिक कोई बयान दिया है तो इसकी तस्दीक होनी चाहिए। बानी PTI की रिहाई की कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये बात नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से गुफ्तगू में कही। अलीमा आपा को कितना अरसा हो गया उनको नहीं मिलने दिया जा रहा।
सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के सलमान अकरम रजा, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। जुनैद अकबर 8 दफ़ा गए हैं, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। तो हम तो इस चीज़ पे अपना प्लानिंग तो हम अपनी कर लेंगे, लेकिन जाहिर बात है उसके लिए फिर हमने फाइनल खान साहब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उनसे कोई गाइडेंस लेनी पड़ेगी। तो वो जब तक नहीं होगा तो हम उस पर लगे हुए हैं, अपने तौर पे तो सलाह मशवरे कर रहे हैं, लेकिन और करेंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन जगह का, वक्त का और कब करना है ये हम खान साहब से सलाह मशवरा करके उसके बाद फाइनल करेंगे। हमारी पहली तरजीह यही है कि इमरान खान साहब पे हम फोकस करें और सीएम साहब को सूबे की गवर्नेंस देखनी चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमारे आपस के मामलात अगर हों, पार्टी के अंदर अगर डिस्कस होते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के दूसरे और दुनिया के 8वें बड़े आबी ज़ख़ीरा मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल कमी आ रही है। जहां कुछ अर्सा कबल तक हर तरफ नीला रंग नजर आता था, अब जा बजा रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। किसान, माहीगीर, आबी माहिरीन सब परेशान हैं। तफसील बता रहे हैं सैयद आबिद हुसैन शाह इस रिपोर्ट में। मंगला डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे जा चुकी है। गुज़िश्ता माह डैम अपने डेड लेवल पर पहुंच चुका था और इस वक्त भी सतह मामूल से कई फीट कम है। पानी की इस कमी ने न सिर्फ ज़राअत और माहीगीरी को मुतासर किया है, बल्कि मुस्तकबिल के आबी बहरान की घंटी भी बजा दी है। जहाँ कभी हर तरफ पानी हुआ करता था, आज वहाँ रेत और मिट्टी के टीले उभर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पानी की कमी ने गंदम और सब्जियों की फसलें तबाह कर दी हैं। पानी का डेड लेवल इस हद तक चला गया है कि जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जो सुक जावे असी उदो रोजी दी खातर इत्थे हमने आ, जो सुक जावे उदो बेरोजगार हो जाने हैं। वापडा हुकाम के मुताबिक 2 दिन के लिए खराज बंद किया गया था ताकि पानी की सतह में इजाफा हो सके। दिन ब दिन जो ज़ेरे ज़मीन पानी में जो कमी हो रही है, ये बड़ी अलार्मिंग है और चैलेंजिंग है। मुल्क में पानी की किल्लत एक खामोश बहरान है और अगर ये बहरान यूं ही बढ़ता रहा तो सिर्फ मैशियत ही नहीं, इंसानी जिंदगी भी दाव पर लग सकती है। कैमरामैन शहबाज बुखारी के साथ आबिद हुसैन शाह, जियो न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और धरने जारी हैं। JUIFA के मुतनाज़ कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ लाड़काना, सखर, नौशहर फिरोज, सुजावल, कश्मोर, मीरपुर खास और दीगर अजला में धरने दिए गए। दरियाए सिंध से 6 मुजव्वज़ा कैनाल्स निकालने के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फे ने लाड़काना खैरपुर पुल पर रैली निकाली और पुल पर पहुंचकर एहतजाजी धरना दिया। धरने से खिताब करते हुए अल्लामा राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि दरियाए सिंध पर कैनाल किसी कीमत नहीं बनने देंगे। हम सिंधु दरिया पर मजीद 6 कैनालों को किसी कीमत पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आज इस दरिया को आप सूरत हाल देख लें, दरिया खुद कैनाल बन चुका है, रेत ही रेत उड़ रही है, हमें पीने के लिए पानी नहीं। गुड्डू बैराज कश्मोर के धरने में जमीयत उलमा इस्लाम फे समेत दीगर कौम परस्त जमातों के कारकुनान शरीक हुए। 6 कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ JUIFA ने सखर बैराज पर धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि दरियाए सिंध खुश्क हो रहा है, वफाक नहरी मंसूबे पर नजरसानी करे। JUIFA की तरफ से सुजावल दुल्हा दरिया खान पुल पर भी धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि दरियाए सिंध में कोटरी डाउन स्ट्रीम की सूरत हाल संगीन हो चुकी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत नोटिस ले। मीरपुर खास मीहड़ में मंसूबे के खिलाफ रैली निकाली गयी। दरियाए सिंध पर नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ कराची में अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया है। प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाज में PTI, GDA समेत दीगर पार्टियों के रहनुमा और कारकुन मौजूद हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद से। वलीद, क्या कहना है एहतजाजी मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ, GDA और सिंध यूनाइटेड पार्टी का एहतजाज इस वक्त भी कराची प्रेस क्लब पर जारी है और अब ये प्रेस क्लब से रैली की सूरत में बाकायदा जा रहा है ज़ैनब मार्केट की तरफ। इसमें ख़वातीन भी हैं और साथ साथ तहरीक इंसाफ, GDA और सिंध यूनाइटेड पार्टी के कारकुनान भी हैं। हलीम आदिल शेख जो तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हैं, उनका कहना है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और इसी हुकूमत ने 26वीं तरमीम भी मंजूर किया और उसके बाद फिर ये इरसा का कानून भी मंजूर हो रहा है। पीपल्स पार्टी पर भी उन्होंने तनकीद की। उनका कहना था कि एक तरफ सदर जरदारी दस्तखत करते हैं इरसा के कानून पर और वहीं दूसरी जानिब जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो तहरीक चलाने की बात करते हैं, जबकि दूसरी जानिब GDA रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम ने भी तनकीद की पीपल्स पार्टी पर। उनका कहना था कि तकरीबन 85% कराची का पानी दरियाए सिंध से आता है और कराची के जो शहरी हैं वो 6 कैनाल मंसूबे से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे और काफी ज्यादा कराची का ये तारीख रही है कि कराची ने हमेशा मुख्तलिफ तहरीकों में शमूलियत हासिल की है और कराची से तहरीकों का आगाज हुआ है। तो ये जो 6 कैनाल मंसूबा है, कराची के शहरी बाहर निकलें और 6 कैनाल मंसूबे के खिलाफ तहरीक में अपना हिस्सा डालें। वलीद अहमद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।
आपको बताएंगे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में लगपास पर धरना 10 रोज से जारी है। धरने के बायस कोयटा कराची शाहराह खुस्तार के इलाके वट में दराखाला और लगपास के मुकाम पर बंद है। अख्तर मेंगल ने धरने के मुकाम पर कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि जब कारकुन धरने की जगह पहुंचेंगे तो फिर कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम अजला में कंटेनर्स लगाकर कारकुनों को लॉन्ग मार्च से रोका जा रहा है। BNP के सीनियर नायब सदर साजिद तरीन ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल होगी। मजीद एहतजाज के हवाले से लाहेमल का ऐलान पीर को किया जाएगा। PSL 10 की ट्रॉफी कोयटा पहुंच गए। कोयटा पहुंचने के बाद PSL 10 की ट्रॉफी को इत्तेहाद चौक पर नुमाइश के लिए पेश किया गया। शायकीन क्रिकेट ने PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। काफिले की शक्ल में PSL सीजन 10 की ट्रॉफी कोयटा के अहम शाहराह जरगुन रोड पर वाक़ एहतियात चौक लाई गई। जिले इंतजामिया के हुकाम और हैवी बाइकर्स भी हमरा थे। कोयटा पहुंचने के बाद PSL 10 की ट्रॉफी एहतियात चौक पर शायकीन के लिए पेश की गई। तकरीब में शायकीन ने चमचमाती ट्रॉफी के भरपूर इस्तकबाल किया। शायकीन की जानिब से PSL ट्रॉफी पर गुलपाशी की गई। कोयटा ग्लेडिएटर्स के विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला भी PSL ट्रॉफी के हमरा मौजूद थे। बाद अज़ां ट्रॉफी को मकामी होटल ले जाया गया, जहां शहरियों ने PSL की चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाईं। शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने कजाफी स्टेडियम लाहौर में भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान विमेन टीम कल दूसरा वार्म अप मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। ICC विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सिलसिले में टीमों की तैयारियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने कजाफी स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वार्म अप मैच से कबल भरपूर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की ट्रेनिंग की। पाकिस्तानी टीम पीर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। ICC विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस का बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से होगा। पाकिस्तानी टीम क्वालिफाइंग राउंड का पहला मैच 9 अप्रैल को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। PCB ने कजाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले मैचेस के लिए तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त कर दिया है। ऊंचे ऊंचे मकाम से गहरे समंदर और दरिया में छलांग लगाते हुए तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन ऊंची चट्टानों पर चढ़कर बिला खौफ छोटे से तालाब में छलांग लगाने वाली शिमाली वजीरिस्तान की 9 साल की बच्ची ने सबको हैरत में डाल दिया है। देखते हैं मलिक हबीब की ये रिपोर्ट। खौफ और डर के ऊंची और संगलाख चट्टानों पर चढ़कर छोटे से तालाब में छलांग लगाने वाली ये है 9 साल की बाज खालिका। दलेर और बहादुर बाज खालिका एक बार छलांग लगाने के बाद तैर कर फिर से उस ऊंची चट्टान से कूदने के लिए दोबारा आसानी से चढ़ जाती है। शिमाली वजीरिस्तान के चट्टानों भरे इलाके गुरबज में बकरियां चराने वाली बाज खालिका स्कूल ना होने के बाइस तालीम से तो महरूम है, लेकिन इसके शौक के आगे ऊंची चट्टानें भी हायल नहीं होती। पसमानदा गांव में रहने वाली दिलेर बाज खालिका अपने घर के काम काज में भी हाथ बटाती है। خمیشتانه سکولی نستا نستا شاید شادو امیر بیل که پازولا شدی شادو نه بهتر طریقه است تا شادی میشتا آپسی انتظامی نه دبیده انتظامی میشتا خدا خبر است میشتره خام خام کوشر وشی شادو میره در پوت خارجی شادو چونی پتا بند می خالی میره و کاری پیایی شام سکولی نستا شادو می سبکی نپویی पानी, बिजली और दूसरी बुनियादी सहूलियात से महरूम पसमानदा गांव गुरबस के मकीन कहते हैं कि उनकी भी ख्वाहिश है कि उनके गांव में स्कूल हो और उनके बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर सकें। मलिक हबीब, जियो न्यूज़, गुरबस, बक्का खैल, शिमाली वजीरिस्तान।